50% यानी आधा, तो इसका आधा हुआ 60, 180। तो 1 नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड नंबर और इन दोनों का रेशो। अब तीसरे नंबर का काम खत्म, उसका काम था बस फर्स्ट नंबर देना, वो दे दिया। अब इन दोनों का रेशो 120/180, 2:3। कम ऑन गाइस, देखो, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 35% ऑफ द टोटल मार्क टू पास, मतलब उसको पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? पासिंग परसेंट दे दिया है 35%। ही गॉट 165 मार्क एंड फेल्ड बाय 45 मार्क। तो उस बच्चे को 165 कितना मिला? 165 मार्क मिला, 165 मार्क मिला। ही गॉट 165 मार्क एंड फेल्ड बाय 45 मार्क। और वो बोल रहा है कि मैन शिट, 45 मार्क से रह गया। मतलब 165 मिलने के बाद भी फेल हुआ है। कितने से? वो भी 45 के मार्जिन से। कि अगर और 45 मिल जाते तो भाई बाउंड्री पे निकल जाता। इसका मतलब गाइज और 45 मिल जाते तो कितने हो जाते? 210। और 210 पे क्या है? पासिंग मार्क, बाउंड्री पासिंग मार्क। परसेंट वाइज पासिंग है 35% पे, लेकिन एक्चुअल पासिंग कितने मार्क पे है? 210। मतलब 35% ही 210 के बराबर है। उस एग्जाम का 35% पे पासिंग है, जो एक्चुअल में 210 मार्क के बराबर है। 35% इज इक्वल टू 210। देन फाइंड मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क हमेशा परसेंट वाइज कितना होगा? 100%। इज हाउ मच। और गाइज ये फाउंडेशन बैच में आप पहले भी काफी टॉपिक में यूनिटरी मेथड कर ही चुके हो। प्रोपोर्शन टॉपिक आप देख ही चुके हो। इसमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो परसेंट परसेंट कटा, मार्क मार्क कटा। तो 35% अगर 210 मार्क है तो 100% कितना मार्क? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 35x इज 210 इंटू 100। और ये 35 यहाँ से उठ के इधर डिवाइड कर लेगा। 7 5 जार, 7 3 जार, 3 6 जार। तो 6 इंटू 100, 600 इज द आंसर गाइस। आंसर मिला। चमका दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था। वापिस बता रहा हूँ, उसने क्लियर बोल दिया था कि पासिंग परसेंट 35 पर है, ठीक है, लेकिन पासिंग मार्क कितने पर है? तो उसने इनडायरेक्टली बोला कि एक बच्चे को 165 मिलने के बाद भी वो 45 मार्क से रह गया। मतलब और 45 मिल जाते तो बच्चा बाउंड्री पे पास हो जाता है। यानी वो बाउंड्री पासिंग किस पे निकली? 210 पे। तो बाउंड्री पासिंग परसेंट 35% है, बाउंड्री पासिंग मार्क 210 है, तो 100% एक्चुअल में कितना? क्योंकि मैक्सिमम मार्क पूछा है, तो मैक्सिमम मार्क यानी 100%। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और सॉल्व कर लिया। जैसे मैंने कहा, ये 35 यहाँ से उठेगा, इधर डिवाइड कर लेगा। तो 7 5 जार, 7 3 जार, 30 को 5 ने डिवाइड किया, 6 इंटू 100, 600 मार्क इज द मैक्सिमम मार्क। चमका गाइस, सिंपल। व्हाट विल बी द 120% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 90? क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक नंबर है, ये भी यार पूरा यूनिटरी मेथड का है। एक नंबर है, हमें नंबर से मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का ढांचा ऐसा है ना, यूनिटरी मेथड से आ जाएगा। तो एक नंबर है जिसका 200% 90 है, तो उसका 120% कितना? अब स्टूडेंट क्या करते हैं? अच्छा, मान लो वो नंबर एक्स है। स्टूडेंट ऐसा करते, मान लो वो नंबर एक्स है, तो इसका 200% ऑफ एक्स 90, मतलब ही 200%। परसेंट का हटाना है सिंबल, यानी अपॉन 100 ऑफ यानी इनटू एक्स 90। तो इसको सॉल्व कर लिया, 0 0 कटा, 2 इधर डिवाइड हुआ, तो हमें नंबर मिला 45। और इस 45 का क्या लेना है? 120%। 45 का 120%, तो ले लो चलो 120% ऑफ 45, बिल्कुल चलेगा, ये चीज गलत नहीं है। बट अननेसेसरी लेंदी कर दिया आपने। मुझे बताओ, एक ही नंबर है, उसका 200% आपको पता है, तो उसी का 120% अगर निकालना है, तो ये नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो कि 200% ऑफ एक्स, मान लो नंबर 90 है, तो 120% उसी का बोला है ना, किसी और का थोड़ी बोला है, उसी का बोला है। एक्स कितना? तो गाइज ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना। मतलब वो जो नंबर है जिसके 200% की बात चल रही है, जिसके 120% की बात चल रही है, उसका कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल ही होना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? 200% 90, तो 120%, हो मच, खत्म। बात को समझो, बात छोटी सी है बट बहुत काम की। नहीं तो छोटी छोटे चंद सेकंड ज्यादा लगेंगे, बट ये चंद सेकंड मिला के बूंद बूंद से घट भरता है। तो चंद सेकंड हर क्वेश्चन में अगर ज्यादा लगते गए, तो फिर आप 4 5 क्वेश्चन की तो पक्का कुर्बानी दे दोगे। तो परसेंट परसेंट कटा, 200x इज इक्वल टू 90 इंटू 120। गाइज ये 2 0 और ये 2 0 इस साइड के उस साइड के कटे, तो x कितना मिला? इधर बचा 9 इंटू 12, और ये जो 2 है इधर डिवाइड हो गया।
तो 9 6 जार 54 इज द आंसर गाइस। आंसर मिला 54। तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप पहले वो नंबर भी निकालते, जैसे आपने निकाला 200% 90, तो आपको नंबर कितना मिला, या आप बोल भी सकते हो, मैंने आपसे हमेशा कहा है गाइस इसमें, और शॉर्ट ट्रिक है कि 200% 90 है, 100% मतलब होता है ना नंबर। मेरी स्टार्टिंग में लाइन ही है कि पूरा नंबर मतलब हमेशा क्या होता है 100%। 100% यानी एक्चुअल, एग्जैक्ट, एंटायर नंबर। तो 200% 90, तो 100% तो ओरली बोल देंगे ना 45, इससे आधा तो इसका आधा, तो 90 का आधा कितना 45। इसका मतलब नंबर तो वैसे मैं ओरिजिनली ओरली समझ गया था कि 100% 45 है, मतलब नंबर 45, और इसका 120% लेना है, तो 120% ऑफ 45। अगेन 0 0 कटा, है ना, तो 5 2 जार 5 9 जार एंड 2 6 जार, तो 6 इंटू 9 54 इज द आंसर। बट लकीली यहाँ 200% नहीं होता और 210% होता, 130% होता, 165% होता। तो अब 200 से 100 निकालना इजी था, बट फिर 165 से 100 निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। जो मैंने आपसे कहा कि सिंपल नंबर एक ही है तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 200% अगर 90 तो 120% कितना, और ये आप कर चुके हो फाउंडेशन लेक्चर में पहले भी, रेशो पर प्रपोर्शन ऐसे टॉपिक्स में। ठीक है, चलो 62 एंड, अब गाइस सेम टाइप का क्वेश्चन, 62 एंड हाफ। 62 एंड हाफ को मैं बोल सकता हूँ 62.5%, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ऑफ अ नंबर इज 900, देन 87 एंड हाफ। 87 एंड हाफ को क्या बोल दूंगा 87.5%, हाफ यानी 0.5। तो एक नंबर है, इसका 62.5% कुछ तो दिया है, तो उसी का 87.5% पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे 62.5% अगर कितना दिया है 900, तो इसी का 87.5% कितना, परसेंट परसेंट कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेकिन गाइस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भी तो भी 62.5 87.5 थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही जो थोड़ी देर पहले सिखाई थी कि यार 62.5 मतलब ही क्या होता है, धीरे धीरे होल्ड हो जाएगा 5/8, यानी 5/8। अब ये बोलो ही मत, सीधा इसकी जगह बोलो 5/8 ऑफ अ नंबर इज 900, देन 87.5% मतलब ये कितना होता है 7/8 ऑफ द नंबर। तो 7/8 ऑफ द नंबर इज हाउ मच। अब देखो कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 7/8। गाइज अपॉन एट कटा, कोई तो एक एट उधर जाके दूसरे एट को खाने ही वाला था, है ना, तो बचा क्या 5x, हालांकि x 900 इंटू 7, और ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड किया, 5 ने इधर डिवाइड कर दिया 180, तो 18 7 जार 162, एक जीरो एक्स्ट्रा 1620। अच्छा 18 7 जार 126, सो सॉरी 18 7 जार 126, 18 9 जार 162 होता है, तो 1260, ऑप्शन ए। अगेन देखो फ्रैक्शन का यूज, 5/8 900 है, तो 7/8 कितना, 8/8 कटा, खेल खत्म। 5x इज 7 इंटू 900, एंड अपॉन एट अगर आपकी समझदारी आप यहाँ भी कट कर सकते थे, तो 5x 7 इंटू 900, 5 इधर जाके डिवाइड हुआ, खेल खत्म। कम ऑन गाइस, देखो एकदम इजी क्वेश्चन। टू कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है, फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट। वन गॉट 65% ऑफ द वोट, पहले को 65%, परसेंट में बात हो रही है तो टोटल वोट्स तो हम हमेशा कितना बोलेंगे, जब बात परसेंट में हो रही है तो टोटल वोट्स तो हमेशा 100% रहेगा। मेंशन करो चाहे ना करो, टोटल वोट हमेशा 100% रहेगा। तो 100% वो वोटिंग हुई है, दो ही कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है, तो 100% वोटिंग में से पहले को 65% मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा, बच्चा भी बता देगा कि सर दो ही कैंडिडेट है, उसमें से पहले ने 65 ले लिया तो दूसरा 35 ही लेगा, क्योंकि टोटल तो हमेशा 100 ही होगी ना। तो गाइस इसका मतलब एक चीज तो फिक्स है, विनर कौन है, विनर है ये। और कितने मार्जिन से जीता है, अगर मैं परसेंट की बात करूं तो 30% से जीता है ना, इसको 65% है, इसको 35%, यानी कितने परसेंट से जीता है, तो फर्स्ट कैंडिडेट इज विनर बाय 30% ऑफ द वोट। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट कैंडिडेट 30% वोट से जीता है। बट क्वेश्चन देखो, वन हु गॉट 65%, यानी कि ये वाला ही वोट, 1/300 वोट, यानी ये जीता, ये क्वेश्चन भी बोल रहा है। लेकिन क्वेश्चन परसेंट में नहीं, क्वेश्चन एक्चुअल वोट्स फॉर्म में बोल रहा है कि कितने वोट से जीता है। मेरे हिसाब से जीता है 30% से, और वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीता है 300 वोट से। तो गाइस बिल्कुल थोड़ी देर पहले जैसे हम बोल रहे थे कि पासिंग मार्क
तो कितना आया था उस क्वेश्चन में, 35% पासिंग परसेंट था, जो एक्चुअल में 210 मार्क के बराबर है। तो 100% कितना, यहाँ पर भी वही है गाइस। पहला कैंडिडेट 30% वोट से जीता है, बट एक्चुअल में वो कितने वोट से जीता है, 300, यानी 30% ही 300 के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट यानी कि 100% इज हाउ मच। और गाइस जब इतना बेस्ट पैटर्न बन जाता है ना, तो कभी कभार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी टाइम बचाओ। देखो कितना मस्त पैटर्न बना है, परसेंट परसेंट तो कैंसिल, ये 30 का 10 टाइम्स है, तो यहाँ 100 का 10 टाइम्स ले लो। मैंने कहा ना मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, तो 100 का 10 टाइम्स कितना, 1000। पैटर्न को समझना शुरू करो, हर चीज आसान हो जाएगी। चमका एकदम मक्खन की तरह। तो 65, दो कैंडिडेट है, एक को 65 मिले, ओरली भी कर सकते हो, तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा, 35। यानी विनर को ने 65 वाला, कितने परसेंट से, 30% से। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि यही 30% किसके बराबर है, 300। तो 30% 300, तो 100% 1000। ये इसका 10 टाइम्स, तो टोटल वोटिंग 100%, उसका 10 टाइम्स कितना हुआ, 1000, 1000। कम ऑन गाइस, 75% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420। अगेन देखो, स्कूल में दो ही कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। उसमें से क्वेश्चन बोल रहा है 75% बॉयज, तो बच्चा भी बता देगा गर्ल्स कितनी है, 25%। लेकिन 25% तो परसेंट फॉर्म में, एक्चुअल नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन बोल रहा है 420।